गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने 6th चैप्टर स्टार्ट किया था अपना लीनियर इनइक्वेशन। क्लियर। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो गई थी, तो वहां पर क्या करना था, हमने सॉल्यूशन निकालना लीनियर इक्वेशंस का, जो उनकी कंडीशन गिवन थी लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। आज हमारी 6.2 एक्सरसाइज है। 6.1 में और 6.2 में सिर्फ क्या डिफरेंस है, 6.1 में हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज थे हमारे पास वो क्या थी, सिंपल थी, डायरेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, मॉडुलस वाई। अगर इस तरह कोई आइडेंटिटी मिल जाए बाई चांस, लेट मोड एक्स लेस देन किससे है, ए से, ठीक है। कोई भी नंबर मान लो ए बी सी या आर कुछ भी, ठीक है, लेस देन हो या फिर लेस देन इक्वल टू। तो पहले सोल्व करने से पहले हमें इसको मोड को क्या करना पड़ेगा, नेग्लिजिबल करना पड़ेगा, इस खत्म करना पड़ेगा हमें। तो मोड को खत्म करने के लिए क्या करना है, हमने दोनों साइड ये साइन लगा ले, जो साइन यहाँ पर लगे हमारे पास, लेस देन का तो लेस देन, ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन का। और राइट साइड तो वही नंबर और लेफ्ट साइड उसका नेगेटिव नंबर पुट करना है, लेफ्ट साइड उसका नेगेटिव नंबर पुट करना है। क्लियर। तो हमारी सिंपल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ से हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी, माइनस ए लेस देन हो जाएगा किससे, एक्स से, और एक्स लेस देन हो जाएगा ए से, इस तरह। क्लियर। अगर यही एज इट इज किसके लिए हो, ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। सेम है यहाँ पे भी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या, ए, और यहाँ पर माइनस ए। राइट साइड पॉजिटिव एज इट इज नंबर, और लेफ्ट साइड उसका नेगेटिव, जो हमारे पास गिवन है। क्लियर। यही करना है एक्स्ट्रा वर्क जो हमारे पास इस एक्सरसाइज में है। बाकी सेम हमारे पास क्या क्वेश्चन है, देखो। फर्स्ट है सोल्व x प्लस 1 मोड, x प्लस 1 मोड ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 3 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब x प्लस 1 को तुम एक टर्म मानो या फिर एज इट इज यही पुट कर दो। तो x प्लस 1 के कंप्लीट के ऊपर मोड है, तो दोनों साइड क्या साइन लगाओ, जो गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। राइट साइड तो क्या आएगा, एज इट इज 3, और लेफ्ट साइड क्या आएगा, -3। तो यहां से -3 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, x प्लस 1 से, और यहां से क्या आ गया, -3 1 लेफ्ट साइड में क्या आ गया, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, x से, मीन x लेस देन इक्वल टू किससे हो गया, -4 से। क्लियर। सेकंड कंडीशन लेंगे हमने, लास्ट टू, फर्स्ट टू ले लिया हमने। यहां पर क्या है, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 3। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2। तो 2 आ गया। तो यहां पर क्या वैल्यू होगी हमारी, वो x की वो वैल्यूज रियल नंबर्स में जो ग्रेटर देन 2 होगी, 2 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। और साथ में 2 के ऊपर यहाँ पर क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू -4, तो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट -4। -4 के ऊपर कौन सी ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और इनफाइनाइट के ऊपर कौन सी, ऊपर, ठीक। क्योंकि क्या साइन हमारे पास साथ में इक्वल टू भी है, लेस देन के साथ यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रेटर के साथ इक्वल टू है, तो 2 के ऊपर भी और -4 के ऊपर भी क्या लग गया, क्लोज ब्रैकेट। अब हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू ये भी हमारे पास, x की वैल्यू ये भी है। अगर कुछ वैल्यू यहाँ पर कॉमन होती सिर्फ वही रहती, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों की वैल्यू लिखेंगे और क्या कर देंगे हमें, यूनियन। जब दो सेट या इंटरवल हमने ज्वाइन करने हैं या ऐड करने हैं, तो किससे होंगे, वो यूनियन से होंगे। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट। तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट होगा। सेकंड फिर है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5, x माइनस 1 का मोड लेस देन इक्वल टू 5, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मोड। अब दो टर्म्स आ गई, दोनों में क्या है, मोड। तो एक को सोल्व कर लो। यहाँ पर सोल्व करूंगा मैं, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब फर्स्ट टू लास्ट टू, पहले फर्स्ट को सोल्व करेंगे। तो -5 लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 1, -1 लेफ्ट साइड वाला क्या हो गया, प्लस का, तो -4 प्लस 1 क्या हो गया, -5 प्लस 1 -4,
4 लेस देन इक्वल टू है किससे, x से। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी, -4 से बड़ी वैल्यू मींस -4 टू इनफाइनाइट। क्लियर। सेकंड के लिए यहाँ पर क्या होगा, x -1 लेस देन इक्वल टू क्या है, 5 है। अब x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 6। x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 6। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -∞ से 6। अब इसमें ऐसी वैल्यू जो x की वैल्यू -4 से बड़ी, तो इसमें या डायरेक्ट लास्ट में कॉमन लिख सकते हैं, हमें पहले लिखने की बजाय क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो क्या आ गया, x ग्रेटर देन -4 और x यहाँ पर क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 से 6 और दोनों के ऊपर इक्वल टू है साइन, तो क्या आ जाएगा, -4 टू 6 और क्लोज ब्रैकेट। अब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू -2, ये आ जाएगा। जब मोड सोल्व करेंगे तो फर्स्ट में क्या आ गया हमारे पास, x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, -2 और यहाँ पर क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू +2। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू डिफरेंट है हमारी, क्या -2 से छोटी वैल्यू क्या होंगी, -∞ की तरफ, और यहाँ पर 2 से बड़ी इनफाइनाइट की तरफ। अब दोनों क्या कर देंगे, यूनियन। तो x इज इक्वल टू, एक वैल्यू ये है, एक ये है और एक हमारे पास ये है, तो तीनों क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनियन -4 6 यूनियन -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। क्लियर। बट सभी के लिए अभी यहाँ पे देखना हमने, बट सभी के लिए यहाँ पे ये वैल्यू वेरी नहीं कर रही, ठीक है ना। अब जो वैल्यू इनफाइनाइट तक लेंगे तो उसके लिए तो वेरीफाई नहीं होगा वो, तो कॉमन लेंगे। तो यहां पर -4 से -2 तक और 2 से 6 तक, क्योंकि साथ में है अभी तो है हमारे पास। क्लियर। तो ये वैल्यू हमारे पास दोनों क्या हो जाएगा, यूनियन। ठीक है। थर्ड भी इसी तरह है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देख लो, कल एक क्वेश्चन बता दो। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो, वेरिएबल्स, तो वहां पर कैसे करना है सोल्व। अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल भी है और साथ में क्या भी है, मोड। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 2/x - 4 का मोड, 2/x - 4 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 1 और x नॉट इक्वल टू 4, ये कंडीशन दी है। तो सबसे पहले तो मोड सोल्व करेंगे। मोड सोल्व करेंगे तो मॉडुलस हटाएंगे, तो 2/x - 4 ग्रेटर देन क्या आ गया, 1, लेस देन क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू लो, फर्स्ट टू टर्म लेंगे तो हमें -1 2/x - 4। इनइक्वालिटीज में कल भी बताया था, डायरेक्ट x - 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो पहले इसको एक साइड के क्या कर लो, 0। तो यहां से -1 को मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0। 0 ग्रेटर देन होगा किससे, 2/x - 4, वन साइड में क्या हो गया, प्लस। अब इस इक्वेशन को क्या करो, सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, x - 4 ऐड करूंगा मैं, x - 4 एज इट इज, यहाँ पर क्या है 2, तो x - 4 + 2 क्या आ जाएगा, x - 2। मींस इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, x - 2/x - 4 वो लेस देन है किससे, 0 से। किससे लेस देन है, 0 से। अब ये कंडीशन ये 0 से लेस देन कब होगी, अगर 0 से लेस देन मीन नेगेटिव टर्म, तो न्यूमरेटर तो क्या हो, लेस देन 0 और डिनोमिनेटर क्या हो, ग्रेटर देन 0, या न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 डिनोमिनेटर लेस देन 0। अगर इस तरह कभी भी अगर डिवाइड में क्या हमारे पास वेरिएबल की इक्वेशन, तो लेस देन है तो न्यूमरेटर लेस देन होगा तो डिनोमिनेटर ग्रेटर देन, और न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा तो डिनोमिनेटर लेस देन। अगर यहाँ पर लेस देन की बजाय क्या होता है, ग्रेटर देन, तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन है तो डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन, लेस देन है तो डिनोमिनेटर भी लेस देन। क्लियर। तो यहां से हमारी क्या कंडीशन बनी, x - 2 लेस देन 0। अगर ये 0 छोटा है तो इसको किससे बढ़ाना पड़ेगा,
0 से। तो यहां से क्या आ गया, x ग्रेटर देन x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। क्लियर। तो यहां से क्या आ गया, x लेस देन 2, यहां से x ग्रेटर देन 4। x लेस देन 2 है तो माइनस इनफाइनाइट टू 2, और x ग्रेटर देन 4 है तो 4 टू इनफाइनाइट। तो इसके लिए कंडीशन ये बन गई हमारे पास। अब सेकंड कंडीशन, चलो सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, ये थी। अब 2 बाई एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन क्या है 1, 1 को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊं, क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या होगा 0। एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर x माइनस 4, तो 2 माइनस है तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 माइनस x बाई x माइनस 4 ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 तो डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0, तभी वैल्यू किससे बड़ी होगी 0 से। लेस देन 0 मींस ऊपर नेगेटिव आ गई, तो 0 से बड़ी करने के लिए मीन पॉजिटिव करने के लिए नीचे भी क्या होनी चाहिए नेगेटिव, इसलिए दोनों ग्रेटर देन के लिए दोनों ग्रेटर देन होंगे या दोनों लेस देन होंगे किससे 0 से। तो ये क्वेश्चन क्या आ गया 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 और x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन 6 माइनस एक्स लेस देन 0 और x माइनस 4 लेस देन 0। तो इसके लिए कंडीशन क्या बढ़ेगी 6 ग्रेटर देन क्या आ गया x मींस x लेस देन 6। क्लियर। और यहां पर x ग्रेटर देन 4। ठीक है। अब यहां पर 6 लेस देन x मींस x ग्रेटर देन क्या आ गया 6, और यहां पर x किससे लेस देन आ गया 4। क्लियर। अब कॉमन देखो क्या है हमारे पास x की वैल्यू 2 से छोटी। अब जितनी टर्म आ गई ना हमारे पास यहां पर क्या आ गया 0 से 6, यहां पर 4 से इनफाइनाइट, यहां पर 6 से ग्रेटर देन है तो इनफाइनाइट, एंड यहां पर माइनस इनफाइनाइट से 4। ये टर्म आ गई हमारे पास। तो इनकी हमने कॉमन टर्म्स लेनी है जो हमारे पास क्या होंगी 4 से ग्रेटर देन 6 से लेस देन। क्लियर। बाकी किसी वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करे नहीं का तो क्या आ जाएगा 4 to 6, तो आंसर क्या है हमारा 4 to 6। क्लियर। तो इस तरह करने होंगे क्वेश्चन। सॉरी 4 नहीं 2 है, यहाँ पर क्या है 2, क्योंकि अगर 4 के लिए होगा 2 के लिए नहीं होगा, 2 के लिए तो वैसे भी क्या हो जाएगा, अगर 2 से लेस देन है तो किससे भी लेस देन होगा 4 से भी लेस देन होगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 6। नेक्स्ट है फोर्थ है, फिफ्थ है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी तरह है। और आज की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन। फिफ्थ थोड़ा डिफरेंस है, वैसे उसमें क्या है वहां पर दोनों टर्म्स में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अलग अलग क्या है मोड है, मींस x माइनस मोड x माइनस 1 डिवाइड मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है। इसका हमें क्या बताना है सॉल्यूशन। तो देखो जो मोड है वो टर्म में है कंप्लीट में अलग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले ये कंडीशन चेंज करेंगे हम, पहले मोड चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली ये चेंज कैसे होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है। ठीक है। अगर x न्यूमरेटर में ग्रेटर देन 0 लूं, मोड x माइनस 1 किससे ग्रेटर देन लूं मैं 0 से, तो मोड x माइनस 2 भी किससे ग्रेटर देन होना चाहिए हमारे पास 0 से, यही है। तो यहां से मोड चेंज करो, पहले तो मोड x ग्रेटर देन आ गया 1 और मोड x ग्रेटर देन आ गया किससे 2 से। तो यहां से क्या आ गया x ग्रेटर देन 1 लेस देन माइनस 1, यहां पर x ग्रेटर देन 2 और लेस देन माइनस 2। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई x लेस देन आ गया -1 एंड x ग्रेटर देन आ गया 1। क्लियर। तो यहां से क्या आ गया
माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 और 1 से इनफाइनाइट। अब इसको सोल्व करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, x लेस देन -2 और सेकंड वैल्यू x ग्रेटर देन 2। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -2 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 से इनफाइनाइट। अब इस टर्म्स के लिए ये कंडीशन आई हमारे पास, 4 इंटरवल आ गया हमारे पास। तो 4 में से देखो एक तो ये नेगेटिव आ रहे हैं, तो इनमें वही इंटरवल लेंगे हमने, ये नहीं कि यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से -1 तक और यहाँ पर -2 तक हम ये ले लेंगे। दोनों में कॉमन कौन सा होगा, जो वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में लाई करेगी वो तो किसके लिए भी लाई करेगी, माइनस इनफाइनाइट से -1 के लिए भी। ठीक है, अगर ये इंटरवल ले लिया तो जो वैल्यू है -2 से -1, -2 से -1 वो तो लाई नहीं करेंगी ना, मीन्स वो वैल्यू किससे छोटी नहीं होगी, -2 से छोटी नहीं होगी, बिटवीन -2 एंड -1 वाली। तो ये इंटरवल हमारा क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -2। अब प्लस वाला 1 से इनफाइनाइट मीन्स 1 से बड़ी वैल्यू, 2 से इनफाइनाइट मीन्स 2 से बड़ी वैल्यू। अब जो वैल्यू 2 से बड़ी है तो ऑटोमेटिक किससे बड़ी होगी, 1 से। तो इसका मतलब ये कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 2 से इनफाइनाइट। दोनों का साथ में कॉमन क्या लेंगे, अलग अलग डिफरेंट इंटरवल, तो यू ही है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, ये तो हमें ग्रेटर देन के लिए ये भी तो हो सकता है कि मोड x -1 लेस देन 0, तो मोड x -2 भी किससे लेस देन होना चाहिए हमारे पास, 0 से। क्यों, तो ये किससे बड़ी वैल्यू बढ़ेगी, 0 से। तो यहाँ पर अगर करें तो मोड x लेस देन 1 और x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी, हम ये लिख सकते हैं ना, x ग्रेटर देन -1 और x लेस देन 1। तो क्या आ गया, -1 से 1। अब नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू लेंगे हम यहाँ पर, तो लेस देन इक्वल टू लेंगे तो साथ में, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रखा है कि 2 नहीं होगा, बाकी तो हम इक्वल टू ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, -1 से 1। क्लियर, सेम एज इट इज होगी यहाँ पर, मोड x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू सेम एज इट इज क्या आ गई, -2 से 2। ठीक है, मीन्स अब क्या आ गया यहाँ पर, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2। अब जो वैल्यू -1 से बड़ी है तो वो ऑटोमेटिक किससे बड़ी होगी, -2 से। बट अगर मैं -2 से आगे लूंगा तो यहाँ पर -2 से बड़ी वैल्यू मीन्स -1.5, वो -2 से तो बड़ी हो जाएगी बट किससे बड़ी नहीं होगी, -1 से। तो हमने क्या लेना है, कॉमन। तो कॉमन पोर्शन हमारा दोनों में से कौन सा आ जाएगा, x के लिए -1 से 1। तो दो टर्म्स होगी, लेस देन के लिए वो, ग्रेटर देन के लिए ये, 3 वैल्यू आ गए हमारे पास। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तीनों क्या कर दो, यूनियन। क्लियर, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। 6.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। और आज 6.3 भी करेंगे। 6.3 में क्या हमारे पास लीनियर इक्वेशन और रिप्रेजेंटेशन होने ग्राफ। सिंगल लीनियर इक्वेशन होगी, कैसे रिप्रेजेंट करनी है, बिल्कुल इजी है। और 2 इक्वेशन एक साथ में दो होंगे हमारे पास। 6.4 एक्सरसाइज वो करेंगे कल। 6.3 में क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना होगा। एक तो फर्स्ट ही देख लो भाई, ये देख लो कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ तो किसका बनाया था, इक्वेशंस का, बट यहां पर क्या है, इन इक्वेशन x y x डैश y डैश 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, अब देखो 2x + 6 है, ओनली सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल पॉसिबल है। तो पहले इस इक्वेशन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के लिए इसको किस में चेंज करेंगे, फिक्स लेके आने के लिए
इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या कर लिया, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले इक्वल टू में क्यों चेंज किया, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3। तो x की सिंगल वैल्यू है, मतलब सिंगल वेरिएबल है, तो 2 डायमेंशन में जो होगा वो y के बिल्कुल क्या होगा, पैरेलल। तो -3 तो यहाँ पर है, तो x इज इक्वल टू, पहले लाइन ड्रॉ करो, x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर इसके साथ में लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है, क्या है 2x + 6 इज इक्वल टू 0। मींस जो ये लाइन है वो किस इक्वेशन की है, इसकी, ठीक है। इन इक्वेशन नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंप्लीट इक्वेशन। अब आगे क्या करना है, आपको x इज इक्वल टू -3 भी लिखना, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी वो लिखनी है। फिर ग्राफ ड्रॉ करने के साथ में ये साइन भी लिखना आपने, साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्राफ आएगा यहाँ पर शेडेड पोर्शन, अब शेडेड पोर्शन किस साइड आएगा ये चेक करने के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ एक दो ही बात ध्यान रखनी है। अगर ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो किस साइड आएगा, अगर पैरेलल में है तो x का तो राइट साइड और y के अपर साइड, लेस देन है तो x के लेफ्ट साइड, y के लोअर साइड। बात अगर ये तो हमारे पास किसी के पैरेलल ना होता तो इस तरीके से होती, अगर लेस देन है तो ओरिजिन की तरफ और ग्रेटर देन है तो ओरिजिन से अपोजिट साइड। क्लियर। तो ग्रेटर देन, अब x की वैल्यू कैसे दिखा, क्या बताया है कि x की वैल्यू क्या है, -3। -3 से बड़ी की साइड होगी, राइट साइड होंगी, लेफ्ट साइड तो हमारी क्या होंगी, लेस देन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्राफ। इस तरह हमारा क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना हमने। फिर हमारे पास क्वेश्चन कोई भी दूसरे विषय है, हमारे पास है 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 5, ओनली लेस देन है। तो पहले किस में चेंज करेंगे, इक्वेशन में 2x - 3y इज इक्वल टू 5। अब इसके हमने कम से कम लाइन के आज 2 वेरिएबल, तो एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट हमारे पास होनी चाहिए, तभी लाइन ड्रॉ होगी। अब 2 कोऑर्डिनेट के लिए हमने 9th में भी निकाला था, 10th में भी, तो क्या बनाओ, कोऑर्डिनेट यहाँ पर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक बार y की। x की वैल्यू 0 पुट करूंगा मैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। तो ग्राफ ड्रॉ करो, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1 2 3, ठीक है, 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू -5/3। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कुछ भी है तो किस एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर। नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड, और -5/3 मींस क्या आ गया, -1.333, सॉरी 666। तो यहाँ पर किस साइड आ जाएगा, -1.6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, 0 -5/3। क्लियर। सेकंड पॉइंट, x इज इक्वल टू 5/2, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल 0, तो पॉइंट कहां पे होगा, x एक्सिस पर। तो 5/2 मींस 2.5, ये हो गया 5/2 0। अब दोनों लाइन क्या कर देंगे, मिला देंगे, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या हमारे पास है, 2x - 3y इक्वल टू 5। क्लियर। अब ये देखने के लिए कि ग्राफ किस साइड आएगा, शेडेड पोर्शन, अपर साइड या लोअर साइड। मैंने क्या बताया था, अगर लेस देन है, लेस देन इक्वल टू तो ओरिजिन की तरफ, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू तो उसके अपोजिट साइड। और वैसे चेक कर लो। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लो, यहाँ पर हमने पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट क्या है, 0 और 1, यही है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर इन इक्वेशन में पुट करो,
अगर इस पॉइंट ने इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी तो ग्राफ इसी साइड, अगर नहीं की तो इसकी अपोजिट साइड। तो पुट करेंगे 2 into 0 0 minus 3 into 1 3 less than 5। क्या 0 minus 3 minus 3 हो गया? minus 3 5 से छोटा है, यस है, तो इक्वेशन हमारी क्या होगी? सेटिस्फाई। तो ग्राफ किस साइड में होगा? इसी साइड। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो क्या हो जाता? इसकी अपोजिट साइड हो जाता। क्लियर? इस तरह हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करने हैं। एक फिर लास्ट 10th इक्वेशन है हमारे पास, क्या है? 0 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5y प्लस 10। तो इसको सोल्व करेंगे पहले। तो 10 को मैं इस साइड लेके आऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 2x माइनस 5y। अब ये साइन देखना है ग्रेटर देन इक्वल टू किस साइड है? x और y की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, और 10 साइड लेके आता हूं माइनस का 10। तो कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस माइनस प्लस, 5 टू द 10। y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 5। क्लियर? तो यहीं पर पुट करें तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट हो गया। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस 5, 1 2 3 4 माइनस 5। 10th क्वेश्चन अगर आप है तो ये हो जाएगा। दोनों क्या कर देंगे? मिला देंगे। इक्वेशन क्या है? 0 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5y प्लस 10। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। किस साइड होगा? ग्रेटर देन इसके इक्वेशन के लिए तो किस साइड होगा? ऊपर साइड। अदरवाइज ये 0 0 वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन से क्या है? नीचे। तो पुट करो 2 into 0 0, 5 into 0 0 प्लस 10 तो कांस्टेंट है। क्या 0 10 से छोटा है? यस। तो इस साइड आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव टर्म्स के लिए। क्लियर हो जाएगा? तो 6.3 एक्सरसाइज ये थे हमारे पास, ग्राफ ड्रॉ करने थे। तो 6.3 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।